एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सदानंद त्रिपाठी। जैसा कि हमने आपको एक प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर के बारे में आपको बता रहे हैं। तो इसके पहले हमने आपको एक क्लोजर प्रॉपर्टी हमने आपको बताया था कि रेशनल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें हमने एक क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में आपको डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या है? वो एम को बिहेवियर शो करता है, एम के केस में बिहेवियर शो करता है। अब हम इसको कैसे विस्तार से बताने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एनी टू रेशनल नंबर ए एंड बी, कोई दो रेशनल नंबर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो रेशनल नंबर मिलाकर के अगर तीसरा रेशनल नंबर दे देता है, यानी लेफ्ट एल। इसमें क्या है कि दो रेशनल नंबर को लेने के बाद अगर तीसरा रेशनल नंबर उसको अपोजिट करने के बाद अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड अगर आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ? रेशनल नंबर क्लोजर कम्यूटेटिव बिहेवियर शो करते हैं फॉर एडिशन के केस में। ठीक है, जैसे 1/2 + 1/3 बराबर 1/3 + 1/2 इक्वल टू, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है? रेशनल नंबर कम्यूटेटिव बिहेवियर शो करते हैं फॉर एडिशन के केस में। ठीक है, जैसे 1/2 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 3 यानी 3 + 2 5 हो जाएगा। एलएचएस इसका क्या हो जाएगा? 1/3 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 3 यानी 5/6 बराबर 5/6 यानी एलएचएस बराबर क्या होगा? आरएचएस। एलएचएस बराबर आरएचएस। इसका मतलब क्या है? रेशनल नंबर कम्यूटेटिव बिहेवियर शो करते हैं फॉर एडिशन के केस में। सेकंड देखते हैं, अगर दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अगर दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद तीसरा रेशनल नंबर को अपोजिट करने के बाद भी अगर सेम रेशनल नंबर आते हैं, जिसका मतलब वो क्या होगा? रेशनल नंबर कम्यूटेटिव बिहेवियर शो करेंगे फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में। तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, पहला एग्जाम्पल मिटा देते हैं, दूसरा देखते हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है कि अगर दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं फॉर 3 - 1 इक्वल टू, अगर हम देखें तो क्या होगा? 3 - 1, अगर इसको हम अपोजिट कर देते हैं तो क्या हो जाता है? लेफ्ट हैंड साइड दोनों 3/1 - 2/1 बराबर 2/1 - 3/2 3/1, दोनों रेशनल नंबर सेम है। तो ठीक है, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 - 2 3 - 2 करें तो क्या हो जाएगा? 1 और 2 - 3 करेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। यहाँ आपको दिख रहा है कि एलएचएस बराबर एलएचएस नॉट इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या है? एलएचएस -1 इक्वल टू, अगर हम देखें तो क्या होगा? 3 - 1, अगर इसको हम अपोजिट कर देते हैं तो क्या हो जाता है? लेफ्ट हैंड साइड दोनों 3/1 - 2/1 बराबर 2/1 - 3/2 3/1, दोनों रेशनल नंबर सेम है। तो ठीक है, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 - 2 3 - 2 करें तो क्या हो जाएगा? 1 और 2 - 3 करेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। यहाँ आपको दिख रहा है कि एलएचएस बराबर एलएचएस नॉट इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या है? एलएचएस नॉट इक्वल टू कोई भी दो रेशनल नंबर आप उठा कर घर पे जाकर के आप देखिएगा, कोई दो रेशनल नंबर उठा करके उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तीसरा रेशनल नंबर नहीं देगा। तीसरा रेशनल नंबर दोनों रेशनल नंबर के एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं होगा। इसका मतलब रेशनल नंबर कम्यूटेटिव बिहेवियर नहीं शो करता सब्ट्रैक्शन के केस में। सेम इसी तरह अगला हम देखते हैं, ए मल्टीप्लाई बी, यानी दो रेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसको अपोजिट कर देने पर अगर दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एलएचएस बराबर अगर आरएचएस दे देता है तो इसका मतलब क्या? रेशनल नंबर कम्यूटेटिव बिहेवियर शो करते हैं क्या? फॉर मल्टीप्लिकेशन के केस में। उसको भी हम आकर देख लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 1/2। इसका मतलब क्या है? 1/3 2 = 6, इसका मतलब 1/6 बराबर 1/6 यानी एलएचएस बराबर आरएचएस। इसका मतलब क्या है? रेशनल नंबर कम्यूटेटिव बिहेवियर शो करते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन के केस में। सेम अगला देखते हैं, ये दो रेशनल नंबर को अगर डिवाइड कर देते हैं, अगर तीसरा रेशनल नंबर दो रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं और तीसरा रेशनल नंबर भी सेम रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, अगर दोनों का एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाता है तो इसका मतलब क्या? कम्यूटेटिव बिहेवियर शो करेगा फॉर रेशनल नंबर कम्यूटेटिव बिहेवियर शो करेगा फॉर डिवीजन के केस में। अगर नहीं शो करता तो मतलब रेशनल नंबर कम्यूटेटिव बिहेवियर नहीं शो करता है फॉर
डिवीजन के केस में। तो आइए देखते हैं 1/3 डिवाइडेड बाई 1/2 फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से 1/3 2/3 डिवाइडेड बाई 1/4 तो t/2/3 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4/1 हो जाएगा इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लिकेशन 3/2। अगर LHS RHS के बराबर हो जाता है इसका मतलब क्या, रेशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है डिवीजन के केस में। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा था। तो 3 2 जा 8 4 2 जा 8 8/3 नीचे कितना आ जाएगा, ऊपर यहाँ क्या आ जाएगा, LHS बराबर के LHS कितना आ गया 8/3 आ गया। तो RHS बराबर क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। इसका 8/3 आ गया तो RHS बराबर क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब रेशनल नंबर कम्यूटेटिव बिहेवियर नहीं शो करता है फॉर डिवीजन के केस में। नंबर 3 क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आगे क्या लिखे हो, AM फॉर एनी 3 रेशनल नंबर। इसके पहले हम जो दोनों पढ़ते थे उसमें क्या था, फॉर एनी 2 रेशनल नंबर लेते थे। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी हुआ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या केवल 2 रेशनल नंबर लेते थे, एक तीसरा रेशनल नंबर दे देता था। यहाँ क्या है, फॉर एनी 3 रेशनल नंबर A B एंड C। ठीक है, कोई 3 रेशनल नंबर लेना है, उसका आर्डर चेंज करना है। उसमें क्या रहता था, कोई 2 रेशनल नंबर लेते तो उसको ऐड कर देने के बाद तीसरा नंबर दे देता था, उसको क्या करते थे क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर वो दोनों नंबर इक्वल हो जाते थे तीसरे नंबर के तो क्या होता था, वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करा। लेकिन यहाँ क्या है, अगर आर्डर चेंज करना है इसमें A प्लस B, पहले एक बार A प्लस B लो, एक प्लस B को जोड़ो, फिर क्या, फिर C को जोड़ो। दूसरे वाले में क्या कहा, पहले A को ऐसे छोड़ दो, B प्लस C को जोड़ लो, फिर A को जोड़ो। अगर A प्लस B ब्रैकेट के बाद जोड़ने के बाद तीसरा प्लस C जोड़ने पे A प्लस B प्लस C यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो इसका मतलब क्या है, रेशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं किसी केस में, एडिशन के केस में। इसका मतलब क्या होगा, रेशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं किसी केस में, एडिशन के केस में। ठीक है, दूसरा क्या है, इसी तरह हम दूसरे पे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 3 रेशनल नंबर लिए हैं, उसमें 2 रेशनल नंबर को एक साथ माइनस करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, फिर तीसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, यानी पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, फिर उसके बाद जो नंबर बचते हैं उसमें से तीसरे को सब्ट्रैक्ट करो। और फिर इसके बाद क्या करें, पहले नंबर को छोड़ करके दूसरे तीसरे को पहले सब्ट्रैक्ट करो, फिर पहले नंबर को उसमें सब्ट्रैक्ट करो। तो देखने पे आ रहा है कि सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन के केस, रेशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिहेवियर नहीं शो करते हैं किस केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, इसका मतलब रेशनल नंबर एसोसिएटिव बिहेवियर नहीं शो करते हैं किस केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में। थर्ड देखते हैं, कोई 2 नंबर लो, उसमें फिर तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करो, LHS बराबर उसी तरह दूसरे में क्या, पहले नंबर को छोड़कर दूसरे तीसरे को मल्टीप्लाई करो, फिर पहले नंबर को मल्टीप्लाई करो। अगर LHS बराबर RHS आ रहा है तो इसका मतलब क्या, रेशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं किसी केस में, एसोसिएटिव बिहेवियर शो करते हैं किसी केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में। इसलिए यहाँ लिखा हुआ A मल्टीप्लाई B ब्रैकेट में मल्टीप्लाई C इक्वल टू A मल्टीप्लाई B इंटू मल्टीप्लाई C। फोर्थ में देखते हैं A डिवाइडेड बाई B ब्रैकेट में, फिर कोई 3 रेशनल नंबर लो, जैसे A डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड बाई C लिया, नॉट इक्वल टू A डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में B डिवाइडेड बाई C। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू मतलब क्या है, रेशनल नंबर एसोसिएटिव बिहेवियर नहीं शो करते हैं किसी डिवीजन के केस में। कोई 3 नंबर लेकर के आप, कोई रेशनल नंबर 3 रेशनल नंबर लेकर के आप उसको सब्ट्रैक्ट करिएगा, देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरह कोई भी रेशनल नंबर 3 रेशनल नंबर लेकर उसको सब्ट्रैक्ट करिएगा, देखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगा। फॉर एनी केस हम एक थोड़ा सा एडिशन के केस का दिखा दे रहे हैं फॉर एग्जांपल लेकर के। फॉर एग्जांपल 1/2 3/2 एंड 5/2, इसलिए हम इसको 1/2 3/2 एंड 5/2, ताकि इसको सब्ट्रैक्ट या ऐड जब हम करते हैं तो चूँकि बेस अगर सेम रहेगा तीनों का तो न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, आसानी से सॉल्व हो जाएगी। देखते हैं क्या हो जा रहा है, 3 1 4 हो जाएगा, बेस क्या 2 है, इसका मतलब एलसीएम 2 ही होगा, 3 1 4 हो जाएगा, 1 + 3 ब्रैकेट के बाद क्या हो जाएगा 5/2। तो इसको हम क्या करें, 4/2 + 5/2। अगर इन दोनों का भी बेस सेम है, यानी क्या डिनोमिनेटर सेम है,
फिर 2 लिख देते हैं। फिर ऊपर वाली वैल्यू क्या है 4 + 5 यानी 9/2। LHS क्या आ गया 9/2। अब अगर हम RHS भी देखते हैं तो 1/2 प्लस इन दोनों को ऐड करें 2 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा। अब इन दोनों का अगर हम जोड़ते हैं तो 1/2 इन दोनों का बेस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 + 8 यानी 9/2। अगर LHS बराबर RHS आ जा रहा है इसका मतलब क्या है, रेशनल नंबर एसोसिएटिव बिहेवियर शो करते हैं किसी केस में, फॉर एडिशन के केस में। ठीक है, आई होप आप लोगों के वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।